मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का प्रसंग रामचरितमानस से लिया गया है, जो भक्ति रस से परिपूर्ण है। इस प्रसंग में यह बताया गया है कि प्रभु श्री राम ने तारकावध एवं विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कैसे किया था। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं केएस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। वीडियो में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। यह प्रसंग उस समय की है जब महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के महल में गए और राजा दशरथ से कहे, राजन, हमारे आश्रम के आसपास कुछ राक्षस है जो हमें काफी परेशान कर रहे हैं। ऋषि मुनि को मारकर खा जाते हैं, इसलिए मैं आपसे राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूं। मुझे छोटे पुत्र सहित राम को दे दो। असुरों के मारे जाने के बाद मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। विश्वामित्र की बात सुनकर महाराज दशरथ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही श्री राम चारों भाई शिक्षा प्राप्त कर वशिष्ठ मुनि के आश्रम से वापस राजमहल आए थे। महाराज दशरथ राजकुमारों को जी भर कर देखे भी नहीं थे, फिर भी ब्रह्म ऋषि की आज्ञा को स्वीकार करते हुए वे राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दिए। अब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजमहल से आश्रम ले आते हैं और उन्हें तारका राक्षस के बारे में बताते हैं कि वह उसके यज्ञ में बाधा डालती है, इसलिए उसका विनाश करना जरूरी है। एक दिन विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में तारका राक्षस मिल जाती है। विश्वामित्र कहते हैं, राम, यही है दुष्ट निशाचरी तारका, जिससे ऋषि मुनि हमेशा भयभीत रहते हैं। अब तारका अपने मुखाग्नि से विश्वामित्र, प्रभु राम एवं लक्ष्मण जी को जलाने की कोशिश करती है। फिर तारका एक पत्थर उठाकर प्रभु पर प्रहार करती है, लेकिन प्रभु राम अपने दिव्य बाण से पत्थर को चकनाचूर कर देते हैं। तारका डर जाती है और प्रभु पर अपने शस्त्र से प्रहार करती है, जिसे श्री राम जी निस्तेज कर देते हैं और वह भी लौट जाता है। वहीं पर खड़े विश्वामित्र एवं लक्ष्मण जी सब देख रहे होते हैं। फिर प्रभु श्री राम अपने दिव्य बाण से तारका का वध कर देते हैं। तारका भयंकर दर्द से गर्जन करते हुए जमीन पर गिर जाती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तारका वध से खुश होकर विश्वामित्र श्री राम से कहने लगे, धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा तारका को कोई भी नहीं मार सकता था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि जगत के कल्याण के लिए ही तुम इस भूतल पर आए हो। इसलिए हम तुम पर प्रसन्न होकर आज तुम्हें वो दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोकों में हमारे सिवा किसी के पास नहीं है। श्री राम जी कहने लगे, अपने अनुग्रह और अपने कृपा का पात्र मानकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है मुनिराज। विश्वामित्र कहने लगे, हम जानते हैं राम, वशिष्ठ मुनि ने तुम्हें समस्त शस्त्र विद्या देकर रण कौशल में तुम्हें प्रांगत किया है, परंतु हम जो शक्तियां तुम्हें आज प्रदान करेंगे वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लौकिक, पारलौकिक और वैज्ञानिक शोध के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से हमने इसे सिद्ध किया है। वो दिव्यास्त्र सारे संसार में एक साथ हमारे सिवा कहीं भी नहीं मिल सकते। एक युग से हम एक ऐसे पात्र की तलाश में थे जो जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सदुपयोग कर सके। हमें दिखाई दे रहा है कि
कि भविष्य में आतताइयों से आर्यावर्त की रक्षा करने का भार तुम्हें उठाना होगा और उस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी। कुछ दिन के बाद विश्वामित्र एक नदी के तट पर पहुंच गए और श्री राम के साथ बैठकर कहने लगे, राम, क्षत्रियों को शस्त्र की आवश्यकता होती है। शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देश, समाज और निर्बल प्राणी की सहायता के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का धर्म है, किंतु अपने अहंकार या बल का प्रयोग करने के लिए किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं है। मैं जो विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, उसकी गुरुदक्षिणा यही होगी कि किसी निर्दोष पर इसका प्रयोग नहीं करोगे, परंतु जहां पाप, अत्याचार देखोगे, वहां पापी और दुराचारी का सर्वनाश करने के लिए शस्त्र अवश्य उठाओगे। राम, इसकी प्रतिज्ञा करो और मेरी शक्ति का आत्मसात करो। श्री राम जी के हाथ में जल देते हुए विश्वामित्र ने कहा, अब हम इन दिव्य शस्त्रों का आवाहन, संचालन और विसर्जन का मंत्र बताएंगे, जिनके प्रभाव से देवता, गंधर्व, नाग, असुर सब पर तुम विजय पा सकोगे। अस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां वैज्ञानिक अनुसंधानों से पैदा होती है, कुछ आध्यात्मिक साधनों से, दिव्य रूपों से प्राप्त होती है। कुछ शस्त्र परमाणु शक्ति से संपूर्ण होते हैं, तो कुछ मन की शक्ति से चलते हैं, तो कुछ मंत्र शक्ति से प्रेरित होते हैं, और कुछ बाण वो हैं जो अपने फलक पर दिव्य शक्तियों का धारण करके चलते हैं, जैसे शिव का शूलवत नामक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, श्री नारायण अस्त्र। इस प्रकार से दोस्तों, विश्वामित्र ने श्री राम जी को अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जो संसार में किसी के पास नहीं था। अब श्री राम, लक्ष्मण जी एवं विश्वामित्र अपने आश्रम आ गए एवं कंदमूल खाने लगे। श्री राम जी को कंदमूल खाते देखकर एक ऋषि कहने लगे, आपने तारका वध करके यह सिद्ध कर दिया है कि अब हमारे यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होंगे। आप राजमहल के सुख त्याग कर महर्षि के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। श्री राम जी कहने लगे, हम आपके सेवा के लिए ही अयोध्या से मुनिवर के साथ यहाँ आए हैं मुनिराज। परम पूज्य, आपके कंदमूल में जो अमृत भरा है, वो राजमहल के भाग्य में कहां? विश्वामित्र जी कहने लगे, यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय हो राम। उधर आश्रम में सभी ऋषि मुनि यज्ञ का अनुष्ठान करना शुरू कर दिए, और राक्षस इस यज्ञ में कोई विघ्न न डाले, इसके लिए प्रभु श्री राम दोनों भाई धनुष बाण लेकर यज्ञ स्थल के चारों तरफ घूमने लगे। तभी आकाश मार्ग से राक्षसगण अहंकार में हंसते हुए यज्ञ स्थल के ऊपर आ गए। श्री राम दोनों भाई का उस राक्षस पर ध्यान गया और प्रभु अपने दिव्यास्त्र का अनुसंधान कर सुदर्शन चक्र को यज्ञ के ऊपर स्थित कर दिया, ताकि राक्षस के द्वारा फेंका गया मांस, हड्डी यज्ञ में न गिर पाए। इधर ऋषि मुनि निर्विघ्न हवन कुंड में हवन कर रहे थे। राक्षस मांस और हड्डी यज्ञ में फेंक रहे थे, लेकिन हवन कुंड तक पहुंच नहीं पा रहा था। यह देखकर राक्षस हैरान रह गए। अब प्रभु श्री राम अपने बाण से सभी राक्षस को बारी बारी से वध कर दिया। अंत में सुबाहु और मारीच नामक राक्षस को भी मार गिराए। सुबाहु और मारीच के मारे जाने के बाद विश्वामित्र काफी खुश हुए और कहने लगे, राम, तुमने सुबाहु और मारीच नामक राक्षस को मारकर हमारे आश्रम को निष्कंटक कर दिया है।
तपस्वी मुनिजनों की ओर से हम दोनों भाइयों का अभिनंदन करते हैं। राम जी कहने लगे, गुरुजनों का अभिनंदन नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए गुरुदेव। आपसे मिले ज्ञान और दिव्य शस्त्रों से ही उन निशाचरों का नाश कर सके। विश्वामित्र कहने लगे, यही तुम्हारी महानता है राम। तुम सब कुछ करते हो, पर कर्ता का अहंकार तुम में नहीं आता। तुम्हारी सदा जय हो। तभी एक मुनि आते हैं और विश्वामित्र से कहते हैं, महामहिम के चरणों में सादर प्रणाम, कल्याणमस्तु। महाराज जनक के विशेष दूत आपके चरणों में कुछ संदेश लेकर आए हैं। वो आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। विश्वामित्र कहने लगे, उन महानुभाव को अतिथि कक्ष में ले जाओ और उनका सत्कार करो। उनसे मिलने हम वहीं आएंगे। विश्वामित्र उस दूत से मिलते हैं और दूत विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए महाराज जनक का शुभ पत्र विश्वामित्र को देते हैं। महाराज जनक के शुभ पत्र को पढ़कर विश्वामित्र दूत से कहते हैं, हमें यह जानकर खुशी हुई कि महाराज जनक अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। दूत विनती करने लगा, मुनिवर, आपके आशीर्वाद से उनका यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। आपसे विशेष प्रार्थना के लिए महाराज जनक ने इस दास को आपके चरणों में भेजा है। विश्वामित्र कहने लगे, हम भी विदेह राज का आमंत्रण पाकर अति प्रसन्न हुए। महाराज को हमारा आशीर्वाद कहना और हम अवश्य आएंगे। एक दिन लक्ष्मण जी श्री राम जी का पैर दबा रहे थे। तभी विश्वामित्र को आश्रम की ओर आते देख लक्ष्मण जी ने कहा, भैया गुरुदेव आ रहे हैं। श्री राम जी दोनों भाई विश्वामित्र के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, बैठो वत्स। राम, हम तुमसे एक बात करने आए हैं। आज महाराज जनक के यहां से न्योता आया है। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई भी हमारे साथ मिथिला चलो। राम, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? श्री राम जी कहने लगे, गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लेते, मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। और हां, आपके आज्ञा के सामने किसी के विचार का स्थान ही कहां है। विश्वामित्र जी कहने लगे, केवल आज्ञा ही नहीं वत्स, हम चाहते हैं कि तुम भी उस ऐतिहासिक दृश्य का अनुभव करो जहां आर्यावर्त के हर प्रांत और हर प्रदेश के राजकुमार सीता को पाने के लिए अपना अपना बल, प्रेम और कौशल दिखाने आएंगे। श्री राम जी कहने लगे, मुनिवर, स्वयंवर का अर्थ तो यही है कि राजकुमारी जिसे पसंद करेगी उसके गले में ही माला पहना देगी। फिर उसमें बल और कौशलता दिखाने की बात ही कहां है। विश्वामित्र फरमाने लगे, क्योंकि महाराज जनक ने सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रख दी है। शर्त? हां रघुनंदन, कई कारणों से यह स्वयंवर बड़ा अद्भुत होगा। पहला कारण तो यह है कि सीता स्वयं एक अद्भुत कन्या है, और दूसरा कारण यह है कि महाराज जनक के पास भगवान शिव का एक अलौकिक धनुष है, जिसे शिव ने देवताओं को दिया था, और देवताओं ने महाराज जनक के पूर्वज के पास धरोहर रूप में रखा था। सीता को देवी कन्या मानकर महाराज जनक ने फैसला किया है कि सीता का विवाह किसी साधारण मानव से नहीं हो सकता, और उन्होंने शर्त रख दी कि जो शूरवीर उस धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह होगा।
उसी चमत्कार को देखने के लिए तुम हमारे साथ मिथिला चलो, यही हमारी इच्छा है। राम, हम प्रातः ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। कल प्रातः ही विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला राज के लिए चल दिए। चलते चलते वे सभी गंगा के तट पर पहुंच गए। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम, लक्ष्मण, यह परम पावन मां गंगा है, इन्हें प्रणाम करो वत्स राम। पवित्र गंगा नदी को पुष्पों से पूजा करो। वत्स लक्ष्मण, तुम भी पुष्प लो, तुम भी मां गंगा को पूजा करो। श्री राम जी दोनों भाई मां गंगा की पूजा किए। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम, ये गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। आओ बैठो राम, मैं तुम्हारे उज्जवल कुल की कथा सुनाता हूं। भागीरथ वंश में एक धर्मात्मा राजा हुए सगर। एक बार जब वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र उनसे ईर्ष्या करता था। इसलिए इंद्र उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक ले गया। उसने वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सगर के सारे पुत्र घोड़े की खोज में पाताल लोक में जा पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को देखकर कपिल मुनि का अपमान किया। कपिल मुनि उन सभी के दुर्व्यवहार से कुपित होकर उन्होंने अपने शाप से भस्म कर दिया। फिर उनका उद्धार करने के लिए मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया, परंतु ये काम बहुत कठिन था। महाराज भागीरथ ने ये निश्चय किया कि गंगा जी को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भागीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज भागीरथ ने शंकर जी की उपासना की, ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो उन्हें अपने शीश पर धारण करे, अन्यथा गंगा के तेज की प्रवाह से धरती को फट जाने का डर था। भागीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया। उन्होंने भागीरथ को वचन दिया कि गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से मां गंगा श्री हरि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आई। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर गंगा जी धरती पर बहने लगी, जिससे भागीरथ का मनोरथ सफल हुआ और धरती से लेकर पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोगों को पवित्र करती है, इसलिए उन्हें विपदगामिनी भी कहते हैं। महाराज भागीरथ इन्हें भूतल पर ले आए थे, इसलिए मृत्युलोक में इन्हें भागीरथी नदी भी कहा जाता है। राम, जब तक कि पावन पवित्र गंगा धरती पर रहेंगे, सभी का कल्याण करते रहेंगे। संभव है कि आने वाले युगों में देवी देवता के प्रति लोगों का आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी भी कम नहीं होगा। कभी सदा गुणगान करेंगे। ये जिस देश में बहेगी वहां सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जन्म से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर माता से भी महान मानकर इसकी पूजन करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा। दोस्तों, विश्वामित्र, राम जी एवं लक्ष्मण जी मां गंगा को प्रणाम किए और वहां से चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद विश्वामित्र श्री राम जी के साथ महान तपस्वी गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां देवी अहिल्या का उद्धार किया। देवी अहिल्या के उद्धार का वीडियो पिछले हफ्ते आप तक पहुंचाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं।
अगले वीडियो में बताएंगे कि देवी सीता के विवाह का स्वयंवर कैसे हुआ, भगवान परशुराम जी के क्रोध का कारण क्या था। दोस्तों, ये थी श्री राम ने कैसे किया तारका वध एवं विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान श्री राम का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। जय श्री राम। धन्यवाद।